डैनियल राज ने फ़ोन नंबर दिया हो और ये कहा हो कि मुझे कॉल करिए और मुझसे प्रार्थना करवा लीजिए। जब कॉल आते हैं तो मैं मना करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, अगर वो विश्वासी है। हाँ, अगर नए लोग हैं तो मैं ज़रूर प्रार्थना करता हूँ। अगर किसी का समस्या है, दुष्ट आत्मा पकड़ी है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ। किसी का ऑपरेशन चल रहा है, बहुत सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में, मैं प्रार्थना करता हूँ। किसी का बच्चा गिर गया है, चोट लग गई है, उस बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जो प्रार्थना खुद कर सकता है विश्वासी, मैं उसके लिए नहीं करता। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि ये बचपना से बाहर निकलिए और परमेश्वर के लिए परिपक्व हो जाए ना। वर्ल्ड में जितने भी प्रेयर टावर बनाए गए थे या बनाए गए हैं या बनाने जाने वाले हैं, मकसद उनका एक ही था और वो था नए लोगों के लिए प्रार्थना करना। लेकिन 90% लोग वहां कॉल करते हैं, वो विश्वासी पाए जाते हैं। बोलिए गलत है कि सही है? 90% लोग आज विश्वासी लोग कॉल करते हैं। मेरा प्रश्न है, प्रेयर टावर जिसने भी स्टार्ट किया हो, वो कोई भी क्यों ना हो, आपका मकसद क्या था? कुछ लोगों तो मैं जानता भी हूं। आपका मकसद क्या था? मकसद था नए लोगों को प्रभु के राज्य में लाना। नए लोगों को जब पता चलता है कि यहाँ प्रार्थना होती है तो वो कॉल करें, उसके माध्यम से उनको वचन मिले, उनके माध्यम से उनको प्रभु मिले, उनका उद्धार हो। ये मकसद था जहाँ तक मैं समझता हूँ, और यही होना भी चाहिए अगर कोई निकालना चाहता है नया प्रेयर टावर। लेकिन क्या कर रहे हैं कि विश्वासियों को कहते हैं आप कॉल करिए। हैंडबिल चर्च में बढ़ती है, उनकी जो इंफॉर्मेशंस है ना, वो चर्च के विश्वासियों में बढ़ती है। मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप प्रार्थना करोगे, विश्वासियों सेवकों से बात कर रहा हूं, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते, तो फिर विश्वासी क्या करेगा? विश्वासी क्या करेगा? और अगर आप ये कहोगे ना, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके लिए आपको पढ़कर भी सुनाना चाहूंगा। या मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 7, यीशु ने कहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे, 6 का 6 से पढ़ रहा हूं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तू प्रार्थना कर, नॉट सेवक, तू प्रार्थना कर, किसी एजेंट को मत लाइए। तू प्रार्थना कर और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे, याद रखो, तुझे प्रतिफल देगा। वचन 7, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नहीं बक बक नहीं करना, जिसका मतलब है क्योंकि उनको लगता है क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर आपके मांगने से पहले, वचन कहता है मांगने से पहले वो आपकी प्रार्थना को जानता है, आपकी समस्या को जानता है, आपकी जरूरतों को जानता है। प्रार्थना करा, आगे मैं बताऊंगा, मरकुस का किताब 11 का 24, प्रार्थना कर ली, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप एक ही चीज को रिपीट क्यों करते हैं? आप एक ही चीज को 10 लोगों को क्यों बताते हो? तो इसका मतलब क्या मालूम है? आप परमेश्वर को यह बोलना चाह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे अकेले से नहीं होगा, मैं 10 लोगों को अपनी समस्या बताऊंगा, 10 लोग जो हैं आपके पास प्रार्थना करेंगे, तब लगता है कि आप मुझ पर मेहरबान होंगे। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। इसको देखिए, अगर प्रार्थना करनी है तो सड़कों पर निकलो। सेवकों से बात कर रहा हूं जो प्रार्थना करते हैं फेसबुक यूट्यूब के ऊपर। अगर आपको प्रार्थना करनी है ना तो सड़कों पर निकलो, हॉस्पिटल में जाओ, अनाथ आश्रम में जाओ, गरीब लोगों के पास में जाओ, उनके लिए प्रार्थना करिए ना। जो यीशु मसीह को पहले से जानता है, 5 स्टार होटल की लग्जरी लाइफ जीते हैं, जो कि घर में सब कुछ है उनके, वो सुस्त पड़े हुए हैं, उनको तकलीफ होती है सुबह उठकर प्रार्थना करने में, वो सुस्त का जीवन जी रहे हैं, रात भर टीवी देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, थिएटर्स जाते हैं, और आप उनके लिए बैठे बैठे प्रार्थना करते हो और ऊपर से कहते हो कि मुझे प्रभु ने कहा आपके लिए प्रार्थना करने लिए। किसको मूर्ख बना रहे भाई? किसको मूर्ख बना रहे आप लोग? वचन, परमेश्वर का डर रखिए भैया। परमेश्वर को गुस्सा है इस बात का। अभी बीच में मुझे कॉल आया था किसी का, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, उसने कहा कि पास्टर डैनियल प्रार्थना करो, मुझे किडनी में प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि आप विश्वासी हैं? बोला यस मैं विश्वासी हूँ, बचपन से विश्वासी हूँ। फिर मैंने कहा कि फिर आप मुझे क्यों बोल रही हैं प्रार्थना करने के लिए? आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, आप डायरेक्ट प्रार्थना करिए ना। फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपको बताऊंगी तो आप प्रार्थना करेंगे। उनका सोच देखिए, उनको तकलीफ है, उसने प्रार्थना करना चाहिए, वो प्रार्थना कर भी रही होगी, गलत नहीं होगा, लेकिन फिर मुझे बताकर मैं क्या करूंगा? वही चीज करूंगा। उसने अगर 50 लोगों को भी कहा होगा तो वही कहा होगा, वही करेंगे, वो भी वही करेंगे। परमेश्वर दासी को चंगाई दे, उन्हें उसको किडनी का समस्या, यही चीज तो प्रभु बोल रहा है कि बकबक मत करो, क्योंकि उनके बहुत बोलने से उनको लगता है कि उनकी सुनी जाएगी। मत करिए ना। मैंने फिर उनको कहा कि सिस्टर आप ये चेक करो कहीं आपके जीवन में पाप तो नहीं है। तब उसको क्लिक हुआ कि जवानी में उनके पिताजी ने कहा कि सेवक से शादी करो। शायद वो बहन सुन भी रहेगी, और मैं उसको कहना चाहता हूं कि मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन आपके वसीले से अगर किसी को सबक मिलती है, मैं इसलिए ये उदाहरण ले रहा हूं। उनके पिताजी ने कहा कि किसी सेवक से शादी करो, प्रभु के दासों से शादी करो। उसने जाकर किसी ऐसे व्यक्ति से शादी किया जो कि अभी उसका है ना, वो साथ में भी नहीं है, झगड़े चल रहे हैं। ये मुसीबत आ गई है।
तो यही चीज तो मैं समझाने जा रहा हूं। याकूब का 5वां अध्याय वचन 13 से लेकर 17 तक में भी तो यही लिखा है ना कि यदि कोई पाप करे तो सेवक प्रार्थना करेगा तो वो चंगा हो जाएगा। मेरा प्रश्न ये, यदि बीमार है तो, यदि पाप किया हो तो, ये सब वही यदि का चक्कर है। मैं आऊंगा उसके ऊपर भी। प्रश्न यहां पर यह है कि जब आपके जीवन में पाप आता है तब गड़बड़ होती है ना। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको वचन पढ़वा सकूं। यशायाह की किताब उसका 59 को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम जी, आपको पहले निकाल देता हूं। उसका 1 जी, यशायाह 59:1 कहता है, सेना सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि ना सुन सके, परंतु वचन 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। See that? तो इसका मतलब है आपके जीवन में गलतियां हैं, अभी आऊंगा उसके ऊपर, और आप दूसरों को प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि वो प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुन लेगा। ये कोई घंटी थोड़ी है कि बार बार बजाएंगे तो सुन लेंगे। परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँगता है, वो सदा जीवित है और वो आपकी चिंता करता है। आपके अधर्म के कामों ने आपको अलग कर दिया परमेश्वर से ना। इसको देखिए, आप जो फेसबुक और टीवी और यूट्यूब और में आकर प्रार्थना करते हो, आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिनके लिए आप प्रार्थना करते हो, जरा शब्द को पढ़िए, जिनके लिए आप प्रार्थना करते हो, क्या आप उनको व्यक्तिगत तौर पे जानते हो? इसको पढ़िए आप। पानी पी लेता हूं, इसको पढ़िएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर जी। मेरा प्रश्न है कि जिनके लिए, वो जो सेवक आते हैं ना, मैं उनके ये सब लोग, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं, जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, क्या आप उनको व्यक्तिगत तौर पे जानते हो? मेरा ये प्रश्न है आपसे। तो जवाब है नहीं, आप नहीं जानते। इसी से संबंधित कुछ वचन बताता हूं जिनको आप नहीं जानते। मती 15:13, यूहन्ना 15:2, लूका 6:46, यूहन्ना 15:7, याकूब 1:7। पहला एक एक करके जाते हैं। मती 15:13 क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। तो तुम जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रार्थना करते हो ना, कन्वेंशंस में जो प्रार्थना करते हैं ना, आपको पहली बात उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं पता है। वो पहले से उखड़े हुए हैं, उनको परमेश्वर ने उखाड़ दिया है और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो पहले से उखड़ा हुआ है, आप उसके लिए प्रार्थना क्या करोगे? दूसरा, यूहन्ना 15:2 कहता है कि जो डाली मुझ में नहीं फलती वह उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। तो जो डाली पहले से कटी है, जो पेड़ पहले से उखड़ा है, आप उसके लिए प्रार्थना क्या कर रहे हो? तीसरा, लूका 6:46 कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? वो यीशु मसीह का कहना नहीं मान रहे हैं, वो यीशु का वचन नहीं सुना रहे हैं, चेला नहीं बना रहे, कलीसियाओं की स्थापना नहीं कर रहे हैं, दूसरों को गवाही नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी पे नहीं चल रहे हैं, और आप फेसबुक पे आके उनके लिए प्रार्थना करते हो। ऊपर से कहते हो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तुम एक नंबर के झूठे हो गए हो। यही बात तो यशायाह यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर ने भेजा नहीं है, और तुम जाकर कहते हो कि परमेश्वर तुम्हें शांति देना चाहता है, शांति हो, जबकि कोई शांति नहीं है। ऐसे लोगों को जो फेसबुक पे आते हैं ना, ऐसे लोगों को, विश्वासियों में आपसे बात कर रहा हूं, जल्दी से पहचानिए, उनको ब्लॉक करिए, नहीं तो वो आपको पूरी तरह से बिगाड़ देंगे और परमेश्वर से दूर कर देंगे। मैं सख्त खिलाफ हूं, बड़े ध्यान से सुनना, मैं सख्त खिलाफ हूं जो विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पास्टर विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, बॉर्न अगेन क्रिश्चियनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रीचर, जो टीचर, जो एवेंजलिस्ट, वर्शिप लीडर, आप नेशनली, इंटरनेशनली, टीवी पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी आके प्रार्थना करते हैं ना विश्वासियों के लिए, मैं ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं इसका कंडम करता हूं, मैं उसका विरोध करता हूं। क्यों? क्योंकि विश्वासियों को आप अपाहिज बना रहे हो। ऐसे दास और दासी लोग परमेश्वर के जनों को अपाहिज बना रहे, सुस्त बना रहे, उनको डायरेक्ट परमेश्वर से नहीं जोड़ते हुए आप बीच में आ रहे हो। नाउ सी दिस, यूहन्ना 15:7 कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, कौन? विश्वासी, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो विश्वासियों को प्रभु ऑलरेडी बोल रहा है, लेकिन हम सेवक लोगों को यह समझना जरूरी है, प्रभु की बातें उसमें बनी नहीं है, परमेश्वर में वो खुद नहीं बना हुआ है, तो फिर वो प्रार्थना प्रभु उसकी नहीं सुन रहा है, आपकी कहां से सुन लेगा? आप है मेरे साथ में। अगर मैं गलत नहीं हूं, पहला सैमुएल, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे इस वक्त में पवित्र आत्मा लीड कर रहा है, पहला सैमुएल उसका 15:1 जी, आई थिंक दूसरा सैमुएल तो नहीं हो, 15 का नहीं, आई थिंक पहला सैमुएल, इसको सुनिएगा सर।
आ, एक मिनट, अभी बता देता हूँ। हाँ, पहला शमूएल 16 का 1। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? मैंने उसको तुच्छ जाना है। पहला शमूएल 16 का 1, आप भी पढ़ लीजिएगा। शाऊल राजा जो था ना, उसको परमेश्वर कहता है मैंने तुच्छ जाना है, तू उसके लिए विलाप क्यों कर रहा है? तो मैं फेसबुक वाले जो तुम लोग प्रार्थना करते हो ना, यूट्यूब पे तुम जो प्रार्थना करते हो ना, चर्चेस में, बड़ी बड़ी महासभाओं में तुम जो विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हो ना फ़ोन के ऊपर, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि जब वो परमेश्वर की नज़र में तुच्छ है तो फिर आप अलग से विलाप क्यों कर रहे हो उसके लिए? यही चीज़ तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। इसको देखिए, अगर नहीं बने रहे तो ऐसे लोग, तो प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेगा। याकूब एक साथ कहता है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कौन सा व्यक्ति? जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं है। इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन आया है डबल माइंडेड पीपल, मतलब जो विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों को समझ लेना है कि उनको प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा ना। इसको देखिए, ऐसे विश्वासी, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे विश्वासी जो ना अपने पास्टर के साथ सही हैं, ना प्रभु के साथ सही हैं, ना ही प्रभु का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या प्रार्थना करोगे? वो अपने पास्टर के साथ सही नहीं है सर, वो परमेश्वर के कामों में सही नहीं है, ना प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ना आत्मा बचा रहे हैं, ना गवाही दे रहे हैं, ना छेला बना रहे हैं। आप उनके लिए प्रार्थना क्या करोगे? और ऊपर से मुझे नहीं समझ में आता है कि परमेश्वर आपको उनके लिए भविष्यवाणियां दे देता है कि तुम अमेरिका जाओगे, तुम्हारा वीज़ा हो जाएगा, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ये है, तुम्हारा फ़ोन नंबर ये है। क्या चल रहा है सर? ये नहीं समझ में आती। जब परमेश्वर ही आपके उसके साथ में नहीं है तो फिर आपकी प्रार्थना क्या कर लेंगे ना। इसको देखिए, और सबसे बड़ी समस्या आज विश्वासियों में यह है, भाई हो, पुरुष हो, जवान लड़का लड़की हो, सबसे बड़ी समस्या यह है, देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, उनका जीवन पाप का जीवन है, पाप में जी रहे हैं। सबसे पहली बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके बाद में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, फिर उसके बाद में लस्टफुल लाइफ, फिर उसके बाद में वॉचिंग पॉर्न वीडियोस, फिर उसके बाद में गोइंग थिएटर्स, और फिर आप देखिए लिसनिंग मूवी सॉन्ग्स एंड यूजिंग बैड वर्ड्स। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और एक तरफ आप फेसबुक पे आके प्रार्थना कर रहे हो, यूट्यूब पे आके प्रार्थना कर रहे हो, महासभाओं में आप प्रार्थना कर रहे हो, और आप उनको ऐसा धोखा दे रहे हो, ऊपर से कह रहे हो, जबकि वो परमेश्वर से कट चुका है, परमेश्वर से अलग हो चुका है, पेड़ उखाड़ा जा चुका है। याद रखो, परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन साथ ही साथ में परमेश्वर जल्द भयानक परमेश्वर भी है। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 29 कहता है, 29-30 कहता है, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो प्रेम का सिक्का क्यों दिखा है? प्रेम का पहलू क्यों दिखा है? परमेश्वर जलन रखता है, परमेश्वर क्रोध करता है, परमेश्वर भयानक परमेश्वर है, ये पहलू क्यों नहीं दिखाया आप लोगों ने? और बेचारा वो अनंत काल के लिए नरक में चला जाएगा तुम्हारी गलत चीज़ों की वजह से, तुम्हारी गलत लीडिंग की वजह से। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि डैनियल भाई, सब तो नहीं है खैर, कुछ ऐसे लोग हैं जो दुष्टात्माओं के चेले हैं, वो कहते हैं कि डैनियल भाई तुम जो प्रचार करते हो ना, वो गलत प्रचार करते हो। मैंने उनको बोला, भाई कभी बैठो सामने, फिर देखते हैं गलत क्या है सही क्या है, पता चलेगा। निकालो वचन, फिर बताता हूँ। मेरा एक भी स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ स्क्रिप्चर नहीं जाता है, पूरी तरह से वचन के साथ बात कर रहा हूँ। मैं वापस कहना चाहता हूँ, उनका जीवन ऐसा है और आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो। सर